बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी का हो जाना। ये एक ऐसी अलामत है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ही किसी औरत को हमल करार पाता है तो उसके जिस्म के अंदर जिस चीज़ की शदीद कमी हो जाती है वो खून की कमी है। और जब डॉक्टर हज़रात के पास ऐसी औरतों को लेकर जाया जाता है तो वो फ़ौरी तौर पर आयरन वाली और कैल्शियम वाली टैबलेट्स वगैरह साथ लेकर लेडी डॉक्टर्स भी दे देती हैं कि ये टैबलेट साथ साथ इस्तेमाल की जाएँ। उन टैबलेट्स के इस्तेमाल से खून की कमी तो चलें किसी हद तक पूरी हो जाती होगी, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ साथ ज़ाहिर होने लग जाते हैं। बाज़ औरतों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बवासीर का मसला बन जाता है, बाज़ औरतों को कॉन्स्टिपेशन का मसला बन जाता है, कब्ज़ शदीद हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ा जो मसला ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस किस्म की मेडिसिन्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो सबसे बड़ा मसला आजकल पैदा हो रहा है वो ये है कि औरत का अंदरूनी तौर पर जो सिस्टम होता है वो सारा, क्योंकि ये दवाइयाँ सारी इनके मिजाज खुश्क मिजाज होते हैं, ये खुश्क मिजाज की दवाइयाँ होती हैं जो कि अंदरूनी औरत का जो अंदरूनी सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा सख्त कर जाती हैं और बात ऑपरेशन तक जा पहुँचती है। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊँगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो इस्तेमाल करने से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खून की कमी और कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये बात देखनी होगी कि जिस वक्त किसी औरत को हमल करार पाता है तो जो पहले 3 माह होते हैं इसके अंदर ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा ठंडी ना हों, और उनमें फ़्रूट्स वग़ैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर आयरन पाया जाता है, और उनमें सबसे सरफ़हरिस्त जो चीज़ है वो अनार है। अगर अनार का मौसम हो तो आप अनार इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद अगर अनार का मौसम नहीं है तो रोज़ाना की बुनियाद पर सेब का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बाद दरमियान में दिन में किसी टाइम किशमिश जो होती है, देसी किशमिश जो होती है, एक लंबी लंबी किशमिश होती है, वो नहीं, दूसरी जो होती है देसी किशमिश छोटी वाली जो होती है, वो देसी किशमिश 10 से 15 दाने दिन के वक्त इस्तेमाल करने चाहिए। साथ जो मगज़ बादाम हैं, बादाम का इस्तेमाल साथ करना चाहिए पहले 3 माह के अंदर अंदर। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर आयरन की कमी भी पूरी होती रहती है, और औरत के जिस्म के अंदर जो नढाली और कमज़ोरी और थकावट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद तीसरे माह के बाद जब जूँ औरत के जिस्म के अंदर बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है तो उसको आयरन की ज़्यादा मिक़दार की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़्यादा मिक़दार की ज़रूरत होती है। मेरे पास इस किस्म की एक पेशेंट आई जिसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HB बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो लेडी डॉक्टर ने उनको वीनोफर एक इंजेक्शन होते हैं वो लिख कर दिए कि आप ये इंजेक्शन लगातार लगवाएं ताकि आपके जिस्म के अंदर खून की कमी पूरी हो जाए। मैंने उनको कहा कि आप ये इंजेक्शन ना लगवाएं, मैं आपको ऐसी ग़िज़ा बता देता हूँ कि उसके इस्तेमाल से एक तो आपके जिस्म के अंदर खून की कमी पूरी होगी, और दूसरा ग़िज़ा के इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट होने का ख़दशा नहीं होता। तो मैंने उनको बताया कि आप इस तरह करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह खाली पेट एक अनार इस्तेमाल करें। अगर अनार का मौसम नहीं है तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक सेब इस्तेमाल करें। और उसके बाद दिन के वक्त किसी वक्त भी एक मुरब्बा है, उसका नाम है मुरब्बा बही। ये मुरब्बा बही बाज़ार से पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है। ये मुरब्बा बही लाकर तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा इसको धोकर तो दिन के किसी वक्त भी 12-1 बजे के साथ, ऐसे टाइम जिस टाइम खाना ना खाया हो, पेट थोड़ा खाली हो, मुरब्बा बही आप इस्तेमाल करें। साथ बादाम की गिरियाँ 7 अदद ये इस्तेमाल करके ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर करना है। तो बादाम की गिरियों के मुतालिक भी ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर फरमा लें कि बादामों की जो गिरियाँ बाज़ार से निकली हुई मिलती हैं ये आपने नहीं लेनी। बादाम जो छिलके वाला बादाम होता है उसको घर में लाकर ख़ुद तोड़कर उसके अंदर से गिरी निकालें, उसके असरात ज़्यादा होते हैं। तो ये उन्होंने इस्तेमाल किया। जब 1 महीना इस्तेमाल करवाने के बाद दोबारा उन्होंने HB करवाया तो पहले ग़ालिबन उनका 9 पॉइंट कुछ था, तो 1 या 1.5 महीने के बाद उनका 13.1 HB आ गया। तो लेडी डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपने इंजेक्शन लगवाए हैं इसलिए माशाल्लाह आपका खून काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है? तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इंजेक्शन लगवाए नहीं, मैंने तो ये ग़िज़ा इस्तेमाल की है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट जिनको खून की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, मैंने उनको ये बताता हूँ कि सुबह खाली पेट आप अनार खाएँ या सेब खाएँ, और उसके बाद दिन के वक्त किसी वक्त भी मुरब्बा बही
और 7 बादामों की गिरियाँ 7 अदद और 1 गिलास दूध ये पीना है। लेकिन इसमें ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखें कि कोई भी ऐसी ग़िज़ा दवा खाकर तो बैठ नहीं जाना चाहिए, काम काज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि वो जो आपने खाया पिया होता है वो आसानी से हज़म हो जाए। क्योंकि बाज़ लेडी डॉक्टर्स औरत को बताती हैं जी कि आपने बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, तो बेड रेस्ट के ऊपर जिस वक्त बंदा चला जाता है तो इस किस्म की अगर ताकत वाली ग़िज़ा खाता है बंदा तो अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती है। तो इसलिए इस किस्म की ग़िज़ाएँ खाकर आप घर के काम काज करें और ताकि इन ग़िज़ाओं को अच्छी तरह हज़म होने का मौका मिल सके। जो ये ग़िज़ाएँ अच्छी तरह हज़म होगी तो इनसे ब्लड तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाता है। नंबर 2, दूसरे नंबर के ऊपर जिस चीज़ की औरत को शदीद ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कैल्शियम है। तो कैल्शियम में ये चीज़ आप नोट फरमा लें कि जो दूध के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और जो बॉयल एग होता है उसके अंदर से जर्दी निकाल दें आप, जो सिर्फ सफ़ेदी होती है वो ये प्योर कैल्शियम है। ठीक है, ये सफ़ेदी भी रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाए। और इसके अलावा मुरब्बा आमला होता है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। तो इस किस्म की ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी खून की कमी, कैल्शियम की कमी ये दूर कर सकती हैं औरतें तमाम। और आयरन और कैल्शियम की कमी होने से जो जिस्म के अंदर जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती, कायली, उससे भी आप ये जान छुड़ा सकती हैं। इसके अलावा छठे 7वें मंथ से एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है रोगन बादाम। बादाम का जो तेल होता है, अगर इसके 10 कतरे 7वें मंथ के अंदर ही इस रोज़ाना की बुनियाद पर 10 कतरे 1 कप दूध के अंदर डालकर पीने शुरू कर दिए जाएँ तो उसके साथ ये होता है कि औरत का जो अंदरूनी सिस्टम होता है उसके अंदर जो है ना वो नरमी पैदा हो जाती है। तो नरमी पैदा होने के साथ फिर वो जो ऑपरेशन के इम्कानात होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त यही है कि रोगन बादाम जो मार्केट में अवेलेबल है वो खालिस नहीं होता। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ख़ुद अपना बादाम का रोगन निकलवा सकते हैं तो रोगन बादाम का तेल आप ख़ुद अपनी आँखों के सामने निकलवाएं तो उसके 10-10 कतरे दिन के वक्त किसी भी वक्त दूध के अंदर डालकर अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला 7वें मंथ के बाद इस्तेमाल करने हैं तो इंशाअल्लाह ताला अगर ऑपरेशन के इम्कानात हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और आसानी के साथ डिलीवरी हो जाती है। इन अल्फाज के साथ जी हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और इस चैनल को लाइक भी करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।